हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं जन्म पत्रिका में शनि और सूर्य की युति के बारे में। किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में यदि सूर्य और शनि इकट्ठे होते हैं तो ये शुभ लक्षण नहीं है। क्या क्या उससे हमें हानि हो सकती है, सारी चर्चा करेंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 3 जुलाई सन 2021 दिन शनिवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि नवमी है, नक्षत्र रेवती और अश्वनी। दोनों नक्षत्रों का मिला जुला पुट है आज के दिन। और आज के दिन जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रहेंगे। राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। कुंडली आपकी हो या ना हो, सूर्य और शनि की युति व्यक्ति की हथेली में भी हो सकती है। क्यों? सूर्य और शनि दोनों आसपास ये ग्रह होते हैं, पर्वत होते हैं। रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत और मिडल फिंगर के नीचे शनि पर्वत। आपकी हथेली में भी अगर दोनों ग्रहों का मूवमेंट, झुकाव एक तरफ है तो निश्चित जानिएगा आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति है। आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति जिस भाव में भी होगी, उस भाव के फल को कमजोर बना देंगे। अष्टम भाव में होगी, आयु भाव को प्रताड़ित करेंगे, बीमार रह सकते हैं। प्रथम भाव में होगी तो आपकी कद काठी, आपका रोब रुबाव फीका पड़ता चला जाएगा। दसम भाव में होंगे, आपके व्यापार के ऊपर नकारात्मक असर आएगा। कहने का भाव, सूर्य और शनि की युति हम शुभ नहीं मानते हैं। पितृ कारक भी है, पितृ दोष कारक भी ये युति होती है। ऐसी स्थिति में त्रिपिंडी श्राद्ध या अन्य प्रकार की गायत्री आदि की साधनाएं करने की राय दी जाती है। तो मेरे साधकों, कई बार हम जीवन में बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। हम इस तरह से भी कहने लगते हैं कि क्या ऐसा ग्रह नक्षत्र हमारा है कि जिसकी वजह से हम बहुत दुख पा रहे हैं। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी जन्म पत्रिका किसी मर्मज्ञ को दिखा लें। जन्म पत्रिका नहीं है तो हाथ की रेखाएं किसी मर्मज्ञ को दिखा लें। कहीं ये युति आपकी कुंडली में तो नहीं। ये पूर्व जन्म का एक श्राप है। ऐसी कुंडली में कुछ श्रापित योग उत्पन्न हो जाते हैं। व्यापार करोगे, कई प्रकार के व्यापार बदलोगे, लाभ नहीं मिलेगा। जॉब करोगे तो कई प्रकार की जॉब बदलने के बाद भी जो संतुष्टि कारक योग होता कि हाँ भाई अब मेरी जॉब अच्छी है, वो नहीं मिल पाती है। और कई बार जिस तरह के आप हैं या जिस तरह की आपकी पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, उस हिसाब का आपको कार्य नहीं मिल पाएगा। यानी कि जैसे आप हैं, आपको उसके विपरीत जाकर के कोई कार्य मिलेगा या आप उसके विपरीत कोई कार्य जीवन में करते रहेंगे। मन में तो आता है भाई हमें आती ये चीज है, लेकिन हम काम चला रहे हैं दूसरा काम करके। हमें काश कोई इस काम को करने का मौका दे तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसी समस्या भी उत्पन्न ऐसे लोगों के साथ हो सकती है। संतान को लेकर के बाधाएं हो सकती हैं। कहने का भाव, नाना भांति की बाधाएं इस योग से व्यक्ति के ऊपर आती हैं। बस फर्क इतना है, ये देखा जाता है कि आपकी कुंडली में ये योग कहाँ है। और जरूरी नहीं सबकी कुंडली में ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा आज का सब्जेक्ट है, टॉपिक है कि जिसके साथ ऐसा है वो शुभ नहीं है, उसके लिए वो अपनी कुंडली हाथ दिखावे और उसका निराकरण कर ले।
अब ये भी जरूरी नहीं है कि सभी के लिए एक से उपाय होते हैं यहाँ। क्यों भाई, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी कैसा है, कारक ग्रह कैसा है, किस ग्रह की दृष्टि सूर्य शनि पर पड़ रही है और किस ग्रह की महादशा चल रही है, बहुत सारी बातें हैं। योगिनी क्या कह रही है, तो बहुत सारा तड़गम निकाल करके, हिसाब निकाल करके फिर आपको समझाया जाता है, फिर उसके सिंपल मंत्र या उपाय आपको दिए जाते हैं। यदि आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। एक ही उपाय मेरे पास है इस योग से बचने के लिए, जो मैं फिलहाल सार्वजनिक रूप से सभी के लिए बता सकता हूँ। क्या कि या तो ऐसा व्यक्ति गायत्री मंत्र का एक अनुष्ठान करे और एक अनुष्ठान गणेश मंत्र का करे। किसी आसपास के आजू बाजू पंडित जी से पूछें, विधि विधान से पहले गणपति अनुष्ठान कर लीजिए, फिर गायत्री कर लीजिए, आपका पीछा छूट जाएगा। आपने जो आपको गुरु मंत्र मिला है, इष्ट मंत्र आपका है, उस मंत्र का भी एक पूर्ण रूपेण अनुष्ठान कर डालिए, आपको लाभ मिलेगा। हर एकादशी गौ माता की सेवा करती रहिए। हर अमावस्या सफेद रंग की मिठाई या गरीबों में फल बांटते रहिए, कम से कम 1 वर्ष की अमावस्या और 1 वर्ष की एकादशी। इससे भी, इस योग से हमने देखा है, पीछा छूट जाता है। नहीं तो कई बार हमें गया जी जाकर या हरिद्वार में या बद्रीनाथ में कहीं ना कहीं जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध आदि कराने पड़ते हैं, तब जाकर के हमें विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। तो साधकों, अगर ये योग आपके बच्चे की या किसी की भी कुंडली में है, इसे हल्के रूप में मत लीजिएगा, इसका निराकरण जरूर कीजिएगा। आइए मेरे साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, परम्बा का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। हमारे संस्थान में जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए आई हुई हैं, काफ़ी लोगों की भेज चुके हैं, बहुत कम लोग बचे हैं। बस धैर्य के लिए आप सबका धन्यवाद। शीघ्र से शीघ्र बची हुई वैदिक जन्म पत्रिका भी हम भेज रहे हैं। और इसी के साथ साथ बहुत लोगों ने, जिन्होंने गुरुदीक्षा की बात कही थी, तो जिनकी गुरुदीक्षा का होता है उनका गुरुदीक्षा का सेट भी हम आपकी कुंडलियों के साथ रख देते हैं। गुरु के बारे में फिर बता दें कि गुरु दीक्षा जब भी जिसने लेनी हो, पूरा मंतव्य बनाए, पूरा अच्छे से विचार करे, मंथन करे, तब गुरु दीक्षा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और कॉल अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ा डेट कई बार आगे पीछे हो जाती है, आगे लंबी डेट निकल जाती है, तो उसमें देखो मजबूरी बन जाती है।
क्योंकि हमारे यहाँ स्टेप बाय स्टेप रूप से ही हम लोग कार्य करने का प्रयास करते हैं। आप जीवन में बहुत सुखी हों, इसके लिए आप जो हम इस प्रोग्राम के बीच में ध्यान वाला आती है ना, ध्यान जरूरी नहीं 100 मिनट का हो, 2 मिनट के ही ध्यान में यदि आप डूब जाएं आपको लाभ मिलेगा। जो हम कवच बनवाते हैं वो कवच का मतलब यही है कि आप सुरक्षित हो रहे हैं, आपका परिवार सुरक्षित हो रहा है। तो आप जब भी ये ध्यान माला आती है, इसमें चाहे आप किसी भी समय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए उस ध्यान माला से जुड़ना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय माँ इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।